मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि हम लोग अलग क्यों हुए थे, क्योंकि इन सर ने एक लड़की ढूंढ ली थी जिसके साथ इनको मैरिज करनी थी, उसके साथ इन्हें पूरा मैरिज का प्लान बना लिया। इंसान आपको ऐसे बोलता है ना आके कि ये लड़की है, ये मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छी लगती है और तुम्हें तो मैं हटा दूंगा, मेरे को इससे शादी करनी। Hey guys, welcome to my channel TV Timmy. So today we're going to discuss about the controversy between Rishi and the Himanshi. I mean ये couple का controversy एकदम चल रहा है, दबा के चल रहा है। And again ऋषि ने एक वीडियो डाला है जिसमें उसने बताया कि वो कैसे एक भला मानुस है, देवता मानुस है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक वीडियो लेके आएगा जिसमें वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करके दिखाएगा। तो ये थी वो वीडियो एंड इसका टाइटल था एम आई अ चीटर। एंड मैंने जैसे ही इसको देखा मैंने फटाक से इस वीडियो को क्लिक किया एंड लिटरली मैं उस वीडियो में फाइंड आउट कर रही थी भैया कहाँ तुमने एक्सप्लेन किया है कि तुम चीटर नहीं हो। बेसिकली ये वीडियो थी हिमांशी के अगेंस्ट, उसके बारे में बताने के लिए कि वो कैसे कितनी घटिया लड़की है, कैसे कितनी गंदी लड़की है, वो इसको कैसे अब्यूज़ करती है, वो कैसे अपने दोस्तों के साथ भी घूमने जाती है। तो क्या हुआ अगर ऋषि फॉरेन वेकेशंस पे जाता है, ऋषि भी तो अपने दोस्तों के साथ घूमती है, तो उसका अपने सारी चीज़ों को एनकाउंटर करना था, जो भी हिमांशी ने बोला सारी चीज़ों को। एंड देन लाइक कि वो कैसे वो अमीर बन गई ब्लॉग बना के शादी के बाद। पहले उसके कहाँ पे थोड़े से चंगलैक्स में पैसा आता था, देन वो करोड़ों में कमाने लगी। आई मीन ऋषि तुम तो सोने की मुर्गी देने वाला अंडा हो, तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। तो ये सारी चीज़ें थी, वो अपने आप को दिखा रहा था कि वो कैसे इंपॉर्टेंट था हिमांशी के लाइफ में। एंड उसने एक और चीज़ बोली थी कि हिमांशी कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी ऋषि के साथ। शी जस्ट वांटेड हिम एवरी टाइम ऑल टाइम, हमेशा हर जगह। मतलब वो होता है ना जन्मों के साथ ही हम साथ साथ टाइप का, वो ऋषि से रिलेशनशिप चाहती थी। एंड ऋषि ने ये भी बताया कि उसने कैसे अपना फैमिली का काम छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ हिमांशी। आप तो आजकल के बाबा हो, कौन करता है भाई अपने वाइफ के लिए इतना, यू आर ग्रेट। तो मैंने सब कुछ सुना, आई वॉज लिसनिंग ईच एंड एवरीथिंग, स्टिल माई माइंड वॉज स्टक ऑन वन थिंग कि कैसे भाई तुमको कैसे पता था कि ये गाली दे रही है, ये सब चीज़ें बोल रही है, कल को मैं यूज़ करूंगा इनको। तुम दोनों घमासान लड़ाई हो रही है तुम दोनों की, एंड आउट ऑफ नो वेयर मेरे हस्बैंड को या मुझे याद आ रहा है कि चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं, कितने प्यारे प्यारे मोमेंट्स है, कल को हम अपने बच्चे को सुनाएंगे, सोसाइटी को दिखाएंगे। कैसे ऋषि, बट उसको आया एंड उसने किया। एंड समवेयर मैंने थोड़ा मुझे शायद मुझे थोड़ा सा बिलीव हो रहा था कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि शायद हिमांशी भी गलत हो। अभी भी मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, बट काफ़ी सारे पॉइंट्स सुनने के बाद मुझे एक चीज़ तो फील हुई कि चलो मान लो जैसा तुम बोल रही हो कि तुम्हारे वजह से हिमांशी ने अच्छा कमाया, और तुम जैसे बताना भी चाह रही हो कि किस टाइप की लड़की है वो, और वो तुमसे कितनी ऑब्सेस्ड थी और ये है वो है। तो मुझे बस एक सवाल पूछना है, अगर हिमांशी इतना अच्छा पैसा कमा रही थी आपके साथ एंड आपके फैमिली के साथ, वो ब्लॉग बना रही थी, तो वो क्यों छोड़ेगी? उसने सारे जो वीडियोस हैं वो हाइड कर दिए हैं, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा अब इस चीज़ का। वो करोड़ों में खेलने वाली बंदी अब बिल्कुल जीरो पे आना क्यों चाहती है, आप ये बताओ। और वो वैसे भी ज़्यादा कंटेंट नहीं डालती आपको, मुझे तो लगता है उसको इंटरेस्ट ही नहीं ज़्यादा कुछ यूट्यूब में। पता नहीं वो कैसे बना रही थी पहले, या ये लोग बनवा रहे थे, आई डोंट नो, बट आई जस्ट पर्सनली फील लाइक कि वो बहुत अच्छा कर सकती है। शी जस्ट लुक सो गुड, एवरीथिंग इज सो नाइस, हर बॉडी एंड एवरीथिंग, वो बहुत अच्छा कंटेंट बना सकती है। पर जब मैं उसके कंटेंट को देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि बस वो बना रही है कि ठीक है एक चैनल है एंड तुम्हें उसको थोड़ा डेड नहीं होने देना, तुम डाल रहे हो। तो उस बात पे वो इतना कुछ छोड़ के वो उस लेवल पे क्यों आएगी? अगर पैसा ही उसका इंटेंशन होता तो समवेयर अगर वो इस चीज़ को भी त्यागने के लिए तैयार है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना, तो तुमने कहीं ना कहीं उसको तंग किया होगा। ठीक है ऋषि, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुमने किया होगा, उसने भी किया होगा, तुमने भी किया होगा, लेकिन तुम उसका साइड दिखा रही हो कि वो अब्यूज़ कर रही है, तुम अपना साइड नहीं दिखा रहे। एंड इस बात पे हिमांशी ने भी वीडियो डाली है अपनी, और उसने बोला है कि किसको याद रहता है लड़ाई के मोमेंट्स में कि तुम जाके रिकॉर्ड करो, किसी को नहीं रहता। इस बंदे को था, क्योंकि इसने दूरदर्शिता वाली निगाहें रख के देख लिया था कि हाँ हो सकता है कल को लड़ाई हो और मैं इसको दिखाऊंगा। इस बंदे के माइंड में था ऑलरेडी कि कल को शायद हम डिवोर्स लें या कुछ ऐसा हो, तो मैं उसमें अपने आप को सही साबित कर पाऊँ। इसका था कहीं ना कहीं ये प्लान, इसलिए इसने किया। एंड मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है, एंड मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स रीड आउट किए, एंड मुझे उसमें भी पता लग रहा है कि हाँ लोगों को भी ये बात समझ आ रही है। वरना कोई कैसे इतने सेंसिटिव टाइम पे जहाँ पे तुम्हें गालियाँ पड़ रही हो, तुम उसको गालियाँ दे रहे हो, तुम सिर्फ दूसरे को रिकॉर्ड कर रहे हो। मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, मैं किसी को उपसाऊँ, पहले खुद कुछ बोलूँ, और जब उसकी बारी है मैं फटाक से रिकॉर्ड कर लूँ, दिखा तो देखो भाई मैं तो कितनी शांत स्वभाव वाली लड़की हूँ, मुझे तो गालियाँ पड़ रही है और मैं कितनी चुप हूँ। नहीं ऋषि नहीं, हम चोमू नहीं है, हमारे माथे पे चोमू नहीं लिखा, तुम इतना पागल नहीं बना सकते। तो आई डोंट नो कि कौन सही है कौन गलत है, बट
इन वीडियोस को देख के साफ पता लगता है कि एक ऑलरेडी प्लानिंग में था कि ये होने वाला है एंड मैं फटाक से प्रूफ लेके आऊँगा, एंड एक पर्सन भाई उसको शायद पता ही नहीं था एंड उसके भी प्रूफ्स होंगे बट वो सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहती है, और मे बी इन फ्यूचर वो भी डाले क्योंकि तुम्हें कोई इतना उपसाएगा तो तुम क्या ही करोगे। आई मीन तुम्हारे सर पे कोई नाचेगा तो क्या ही कर सकते हो भाई तुम। कई बार ना ऐसा होता है ना कि हमें इमेज साफ रखनी होती है पर दूसरे बंदे की वजह से हमें भी उस कीचड़ में गिरना पड़ता है। सो ये ऋषि ये काम कर रहे हैं, ये एंड इसकी बहन दोनों के दोनों, आई मीन इन दोनों का कुछ काम धंधा नहीं है। जिस बंदे ने तुम्हें नीचे से उठाया है और अब जब तुम उठ गए हो तो उसको एकदम नीचे दबाने पे तुले हो। एंड इस चीज़ पे मैं इतना इंटरेस्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि लिटरली मैं इनको देखती थी, मैं इनको देखती आई हूँ एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता था, इवन आप लोग ये नहीं बता सकते बट जब मैं ब्लॉग्स देखती थी ना तो मैं डीपली चीज़ें नोटिस करती थी। कई बार ना इनका मदर इन लॉ का भी बिहेवियर अजीब सा होता था, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि कैसे क्या होता था। अभी के लिए बस इतना है, मैं वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहती बट ये रियलिटी है। एंड द थिंग इज़ कि लोग लिटरली जो ये ऋषि की वीडियो को देख के भैया वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आई मीन अपना कोई सोच ही नहीं है, अपना कोई दिमाग ही नहीं लगाना इनको, उसने बोल दिया तो वो सही है। अरे अजीब है भाई। अरे हो सकता है वो सही हो, मैं गलत हूँ, चलो देखते हैं, पता लगेगा थोड़े टाइम में, पता लग ही जाना है। चलो मैं कितनी ही गलत हूँ, चलो मैं हिमांशी की साइड ले रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं साइड नहीं ले रही, मैं चीज़ें देख रही हूँ एंड मुझे समवेयर फील हो रहा है कि वो बंदी ठीक है और पता लग भी जाएगा तो चलो ठीक है। लेकिन इस चीज़ से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि जो ये वीडियो बना के रख रहा था पहले से लड़ाई के टाइम पे, ये ऑलरेडी प्लान थी। अगर मैं या आप भी ऐसा करोगे कि रैंडमली कुछ चीज़ें हो रही है लेकिन आप उसके बीच में वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो, आप प्रूफ इकट्ठा करना स्टार्ट करते हो एक दूसरे बंदे के अगेंस्ट, तो आप सोच सकते हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको उसको कल को नीचा दिखाना है, आपको उससे कल को जीतना है, उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ानी है। दैट्स व्हाई आप इस मोमेंट पे, इतने सेंसिटिव मोमेंट पे आप वीडियो बनाने का डिसाइड करते हो, तो आप गलत हो, इस बात पे तो आप गलत हो ही हो। एंड सेकंड थिंग, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते पैसों के लिए, बिकॉज उसको आपके साथ रहने में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, तो ये चीज़ें मेरी गलत नहीं हो सकती। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, आप अपना राय मशवरा जरूर रखिए गाइस। सॉरी, मेरी भी एक वॉइस है, मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि फर्स्ट टाइम जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि आप अलग क्यों हुए हो, अलग क्यों हुए हो, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि हम लोग अलग क्यों हुए थे। क्योंकि इन सर ने एक लड़की ढूंढ ली थी जिसके साथ इनको मैरिज करनी थी, उसके साथ इन्हें पूरा मैरिज का प्लान बना लिया। जब एक इंसान आपको ऐसे बोलता है ना आके कि ये लड़की है, ये मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छी लगती है और तुम्हें तो मैं हटा दूंगा, मेरे को इससे शादी करनी है। जब कोई इंसान आके ये सब चीज़ें आपको बोलता है ना, उस टाइम पे मैं कैमरा ऑन नहीं करूँगी, मैं यूँ करके कैमरा नहीं रिकॉर्ड करूँगी, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, राइट। और आप ये कुछ भी नहीं बताओगे कि आप कौन कौन सी लड़कियों से अकेले रूम में जाके बात करते थे और बात करने के बाद क्या क्या करते थे उनके साथ। बताओगे आप वीडियो कॉल पे कि आप क्या करते थे? हाँ, आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस तरीके से टॉर्चर करोगे, ह्यूमिलिएट करोगे पब्लिक में और मैं कुछ नहीं बोलूँगी? और बात ये बिल्कुल सही है कि सोसाइटी किसी को जीने कहाँ देती है। मैंने सोसाइटी का ही सोच के 4 साल निकाले और 4 साल मेरे निकालने के बाद में जब फाइनली मैंने सोचा कि मैं निकलती हूँ इस चीज़ से, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, तब आपने ये सब मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे तमाशा बनाना काम आपका है। ऑब्वियसली मैं अपने ऑडियंस के लिए आंसरेबल हूँ, मैं मेरी ऑडियंस के लिए आंसरेबल हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी तो मैं उसके लिए 100% आंसरेबल रहूँगी, ठीक है। तो गाइस मैं इनकी मेंटालिटी आपको क्लियरली बता देती हूँ कि क्या है। सिंपल सी मेंटालिटी इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं इस पर्सन के साथ 4 साल रही हूँ। सो आई क्लियरली नो व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही फील्स एंड हाउ ही एक्ट्स। ओके, सो ही वांट्स एक बंदा हमेशा उनके अकॉर्डिंग चले। अगर नहीं चलेगा, फर्स्ट थिंग व्हाट ही विल डू इज शाउट ऑन यू लाइक रियली बैडली। और मेरे पे जब आप जिस तरीके से चिल्लाते थे ना, इतनी गंदी तरीके से, मैं उस हालत में भी नहीं होती थी कि वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड वो इंसान करता है जिसको लगता है कि अब मैं इस इंसान को बर्बाद करूँगा। ओके, तो आप जब मुझे इतना तंग, इतना परेशान करते थे, उसके बाद में जो मेरा फाइनली रिएक्शन निकलता था वो आप रिकॉर्ड करते थे। फर्स्ट ही विल डू दिस। अगर इनके चलाने से काम नहीं बनता है और इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो इनके अकॉर्डिंग ये चाहते थे कि मैं इनको यूट्यूब में लूँ, इनके साथ काम करूँ, ये सब चीज़ें जो भी होती थी, राइट, तो इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बन रही थी, राइट। तो इनने क्या किया, इनने सोचा कि यार ये तो मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं किस तरीके से इसकी ऑडियंस को ग्रास्प करूँ, तो इनने ये सारी हरकतें चालू कर दी, ठीक है। दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नार्सिसिस्ट, जो कि अपनी सारी गलतियों को हाइड करना बहुत इजीली जानता है। ये नहीं, इनकी पूरी फैमिली अपनी सारी गलतियों को हाइड करना जानती है। और मेरी फैमिली ने क्या बिगाड़ा है आपका, जो आप मेरी फैमिली के बारे में इतनी झूठी झूठी बातें कर रहे हो? उनने आज तक आपसे इतना कॉन्टैक्ट भी नहीं रखा, क्योंकि आपकी फैमिली हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं थी। Nobody liked your family, nobody wanted to talk to you। जिस तरीके के इंसान आप थे, प्रिटेंशियस तो आप बहुत हैं, सीधा बनना, अच्छा बनना आपको बहुत आता है, पर जिस तरीके से इंसान आप थे, आपके साथ कोई भी नहीं बात करना चाहता था। वो तो मैं थी जिसने आपको टॉलरेट कर लिया 4 साल के लिए, और जब फाइनली मैं निकली तो दिख गया मुझे कि आप क्या कर रहे हैं।